हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की जो हमारी सीरीज चल रही है। हिंदी की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अविकारी शब्द। तो चलिए देखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, उनको कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि आज, कल, अभी, नाजी, अरे, ऐजी, हाजी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी कारक, किसी भी काल के साथ उपयोग में ला सकते हैं। तो इनका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है। कुछ अविकारी शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये लड़का कैसा है, ये है, बट ये अगर स्त्रीलिंग के साथ आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये है लड़की कैसी है। ये अपवाद होते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो अविकारी शब्द होते हैं वो यही होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के साथ अपना रूप चेंज नहीं करते हैं, मतलब दोनों के साथ सेम रहते हैं, ठीक है। अविकारी जो शब्द होते हैं, अविकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। देखते हैं क्रिया विशेषण, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। इतना याद रखना है, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। जैसे वह बाहर बैठा है, क्रिया क्या है, बैठना। वह भीतर बैठा है, बैठना क्रिया है। बाहर बैठा है, भीतर बैठा है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बाकी इसमें देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे सीता थोड़ा खाती है, खाना क्या है, क्रिया, और कितना खाती है, थोड़ा खाती है। तो ये जो थोड़ा है ये हो गया क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द हमने 4 प्रकार के देखे, उनमें पहला था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, काल मतलब समय से रिलेटेड, तो ये जैसे कब हो गया। स्थानवाचक, कहाँ। परिमाणवाचक, कितना। रीतिवाचक, कैसे। ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। अब देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, ये अपना पहला है, ठीक है। क्रिया विशेषण के अंदर 4 भेद होते हैं, उनमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो समय का बोध करवाएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया से कब का प्रश्न करने का, क्रिया से कब का प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब। मान लीजिए आपसे कोई पूछे आप कब जाओगे, तो आंसर आ जाए कल। इसी प्रकार जैसे अभी, अभी अभी, परसों, ये सब क्या हैं, कालवाचक, यानी समय का बोध करवाते हैं। उदाहरण, वह आज जाएगा, तो आज क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। सीता कल खाएगी, तो ये भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है अपना स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो स्थान का बोध करवाएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर इत्यादि जो हैं, ये सब क्या हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे राम अंदर बैठा है, बैठा है कहाँ बैठा, अंदर, स्थान का बोध। सीता नीचे बैठी है, तो ये सब क्या हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये सब अविकारी शब्द हैं, पर हैं कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला है परिमाणवाचक। वे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो नाप
माप या फिर तोल का बोध करवाएं। नाप, माप, तोल ये सब एक ही होता है, तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया से कितना का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए किसी से पूछा कितना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कितना चाहिए, मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकानदार ने आपसे पूछा आपको कितना सामान चाहिए या फिर आपको कितनी चीनी चाहिए, ठीक है, तो आप बताओगी 1 किलो, 2 किलो, यानी थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, जो भी है आप बताओगे। तो ये जो थोड़ा, कम, कम सा, जरा सा, अल्प, बहुत, ज़्यादा आदि जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है वे अव्यय शब्द जो रीति, ढंग, तरीका इत्यादि का बोध कराएं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, मंद, तेज, अचानक, ये सब क्या है? रीतिवाचक। जैसे देखिए मंद है, तेज है, अचानक से, धीरे धीरे, ये क्या है? रीति, ढंग, तरीका, इन सब का बोध कराने वाले शब्द हैं। क्रिया से कैसे का प्रश्न करने पर, जैसे देखिए सीता धीरे धीरे चलती है, तो प्रश्न क्या बनेगा? सीता कैसे चलती है? सीता कैसी है? गीता कैसा गाती है? तो आंसर क्या आएगा? गीता मधुर गाती है, सीता सुंदर है, सीता धीरे धीरे चलती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जो अपना अविकारी शब्द है उसका जो पहला था वो था क्रिया विशेषण। अब दूसरा है संबंध बोधक अवयव शब्द। अब ये देखते हैं, वे अवयव शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर किसी अन्य शब्द या क्रिया के साथ संबंधता का बोध करवाएं तो उसे संबंधवाचक अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मोर बादलों को देखकर नाचने लगा, सीता राम से आगे चल रही है, मेरे घर के सामने तालाब है। यानी संबंध देखिए, बादलों को देखकर, किसको देखकर? मोर नाचने लगा, किसको देखकर? बादलों को देखकर। सीता राम से, संबंध क्या है? राम से आगे है। सीता चल रही है, इसमें कोई वो नहीं है, बट राम से आगे चल रही, ये संबंध है। इसी प्रकार मेरे घर के सामने, ठीक है, घर के सामने जो है ये संबंध बोधक अवयव शब्द हैं। अब देखिए प्रसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे इसमें कुछ प्रसर्ग हैं, जैसे कारक विभक्ति का प्रयोग, आज मुझे चाय के बदले कॉफ़ी पिला दी जाए, मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, ठीक है, ये है प्रसर्ग सहित। और ऐसे ही कुछ प्रसर्ग रहित भी आते हैं, जैसे भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, गांधी जी ने आजीवन अहिंसा का पालन किया, ये प्रसर्ग रहित हैं। अब आता है क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अविकारी शब्द में अंतर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया से पहले लगाकर उसकी विशेषता प्रदर्शित करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया से पहले लगकर अगर उसकी विशेषता प्रदर्शित करे तो उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। तथा संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर संबंधता का बोध करवाए उसे कहेंगे संबंध बोधक अवयव शब्द। क्लियर है दोस्तों? देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता प्रदर्शित करे, और संबंध जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर संबंधता का बोध कराएं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं उदाहरण आप, राजू बाहर बैठा है, बैठना क्रिया है, बैठना इससे पहले हैं ये जो शब्द हैं, ये हो गए क्रिया विशेषण। रमा ऊपर खड़ी है, रमा छत के ऊपर खड़ी है, ठीक है, ये आ गया छत के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इनसे आप समझ सकते हैं। जो अपना अविकारी शब्द में तीसरा प्रकार है, पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा था अपना संबंध
और तीसरा है समुच्चय बोधक। तो ये है वे अव्यय शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का बोध कराते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया और सीता गांव गई। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम किसने किया? और ने। राम विद्यालय गया और सीता गांव गई। अगला है आप चुप रहिए अन्यथा बाहर जाएं। तो ये भी क्या है? अन्यथा जो है इनने दोनों जो अपने वाक्य हैं इनको जोड़ दिया है, ये और इसमें अन्यथा। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द हो गए। इसके दो प्रकार होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, या दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार प्रकार हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध, परिणाम। जो संयोजक है उसमें आते हैं और, तथा, एवं। विभाजक में आते हैं या, अन्य, अथवा। विरोध में आते हैं पर, परंतु, किंतु, बल्कि, लेकिन। परिणाम में आते हैं अतः, एतवः, फलतः, फलस्वरूप, परिमाण स्वरूप। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें आते हैं करण, संकेत और व्याख्या। तो ये आप आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है समानाधिकरण के कुछ उदाहरण। जैसे देखिए, रमा विद्यालय जाती है तथा गीता गीत गाती है। ठीक है। आप पढ़ाई करें अथवा खेती का काम करें। वह परिश्रम तो बहुत करता है लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाता। ये समानाधिकरण के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही व्याधिकरण के हैं। देखिए, करणबोधक अव्यय हो तो उसमें ये आएंगे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि, ये शब्द आएंगे। संकेत बोधक अव्यय है यदि, यद्यपि, तथापि, यदि, परंतु। इसी प्रकार व्याख्या बोधक है मानो, जानो। ये जो शब्द हैं ये व्याधिकरण अव्यय के होंगे। जो अपना लास्ट है यानी चौथा जो है प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक शब्द। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, आश्चर्य, घृणा, इच्छा, आशीर्वाद, तिरस्कार, स्वीकृति, चेतावनी बोधक अव्ययों का बोध करवाएं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, बाप रे बाप, ये क्या है? मतलब आश्चर्यजनक, अचानक से कुछ हुआ आश्चर्य होता है उसका है। हे राम, ये क्या है? किसी को पुकारते हैं। हे भगवान, हट जा। अजी, सुनो के ढंग से, सुनो के कठे जारियों से। धन्यवाद, सावधान। जैसे और भी हैं, जैसे छी छी, कितना गंदा स्थान है। इस प्रकार के जो भी शब्द हैं ये सब आ जाएंगे अपने विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत। तो ये जो अपना टॉपिक था दोस्तों अविकारी शब्द का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये जो टॉपिक है अपना। बाकी इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।